आ गया है, गनगौर का सामान आ गया है मेरा। और ये मेरी छोटी छोटी सुंदर सी गनगौर है, इस बार डब्बे में है। और ये देखिए, हाँ, लकड़ी के गुटके के ऊपर है, वरमाला लिए हुए हैं दोनों, ईसर और गनगौर जी दोनों के दोनों। और पूरी जूलरी भी पहनी हुई है, ये देखो माला लिए हुए हैं। एक ही नहीं पूछ सकते क्या? देखती हूँ, मैं पूछती हूँ किसी से कि पूछ करके डब्बे में वापस रख दो। है एक तो मैंने रखी हुई है पिछली बार वाली डेकोरेशन के लिए, घेवर भी लाए हैं तो कल पूजेंगे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और गनगौर की बहुत 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 शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी का सुहाग अमर रहे, लंबी आयु दे, उनको सुख शांति दे। और आज गनगौर है, सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। तो मैं पूजा करने जा रही हूँ, सभी सामग्री मैंने तैयार कर ली है। गनगौर जी, ईसर जी हैं, गणेश जी, और ये चांदी की अंगूठी मिलती नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो चांदी का मैंने ब्रेसलेट ले लिया है। मेहंदी वगैरह, माला, गुने, भोग के लिए, और पानी वगैरह, दूध, सब कुछ एक साथ लेके बैठ गई हूँ। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, फिर इनको भोजन प्रसादी वगैरह करेंगे, फिर ईसर जी को ये दातुन भूल ही गई मैं, दातुन भी रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं स्नान कराने के बाद में दातुन। फिर इनको टीका वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद भोग लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे जौ पे और अनाज पे, कोई भी अनाज उस पे रख सकते हैं। और उसके बाद में फिर भोग लगाएंगे और इनकी दूब रखेंगे जो इनको फेवरेट पसंद है। और अब उसके बाद में ईसर जी को जौ या किसी अनाज पे आपको इच्छा हो रख दीजिए। और फिर ये जो बची हुई दूब है, इसमें से मेरे करने की हाथों में ले लूँगी। और उसके बाद में दूब अच्छी नहीं लेके आया, बेटे से मंगाई थी, बहुत गंदी लेके आया है, जली जली और जंगली है इसमें, तो निकाल के दूब रखती हूँ। ईसर जी को उसी पर दूब के ऊपर ही विराजमान करेंगे। भोग लगा दिया है हमने। अब जहाँ हम टीकी लगाएंगे उसको भी एज ए वस्त्र, अब मैं टांग तो सकती नहीं हूँ, टांगूंगी तो ये टंगेगा नहीं, पतला सा कागज़ है। जो भी जैसा भी मिला उनको वस्त्र धारण, होली का मतलब वस्त्र धारण कराना होता है, वो कर देंगे। गनगौर की कहानी सुन लीजिए, और ये हाथ में लेना है। गाइस, ये जा रहा है फिजियोथेरेपिस्ट के, इसके जो वो हाथ में चोट आई थी ना 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें कोहनी में इसके पेन है अभी, तो उसके लिए कल गया था। कम से कम कितना लगा था इसको, 12 बजे गया था और 2-2:30 बजे आया था। आज थोड़ा लेट हो गया मेरी वजह से, मैंने पूजा की थी गनगौर की, तो मेरी हेल्प वगैरह के लिए चाहिए था। तो अभी ये जा रहा है, पता नहीं कितने 2:30-3 तो बजेंगे इसको। और धूप इतनी तेज़ हो रही है हमारे यहाँ जयपुर में, इतनी गर्मी पड़ रही है अभी से, मई जून वाली गर्मी पड़ रही है गाइस, हालत ख़राब हो रही है। बस गनगौर को अर्घ दे करके अभी आई हूँ
आज फास्ट है मेरा गुरुवार का, तो गुरुवार को फीका खाना खाते हैं। और गाइस देखिए, मेरे को हल्दी इनको मिली ही नहीं मार्केट में, बोलो आसपास में। मेरे पास चांदी की अंगूठी थी, ये डाला, सिक्का डाला और जौ थे। तो शाम को गणगौर को पानी पिलाना है। अभी पूजा हमारी हो चुकी है, आशीर्वाद ले लीजिए आप भी। श्रद्धा होनी चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये है, आप जिस श्रद्धा से करते हैं, दान धर्म करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। गाइस मैं बाहर निकल रही हूँ और देखो यहाँ पर कौन है, कब से वेट कर रही है, ये देखो प्रसाद के लिए। मेरे हाथों पे बस इसको, चलो बाहर चलो, बाहर देंगे जी। ये भगवान देखो तो सही, ये जरा सा जीव है। हाँ बेटा चीज़ी चाहिए, मेरे बच्चा को चीज़ देखो, हाथों में घुस रही है। माँ से नहीं प्रेम है, बस चीज़ चाहिए है। सटक मत, चबा के खा, रिलैक्स। वो सटक गई, आ गई गंदी बच्ची। इसको इसके पॉट में डालती हूँ गाइस। और वैसे भी ये फुर्ती करती है। बस इतना ही है, फिनिश हो गया, इतना ही है बस। यही खाना है, ढंग से चबा के खाओ। पानी पीऊँगी गाइस, मेरा गला है ना, कंठ इतना सूख रहा है, मतलब निगलने में कहते हैं ना, उसमें भी दिक्कत आ रही है, इतना मेरा गला सूख रहा है। थोड़ा ठंडा मिक्स करके पीऊँगी पानी को। फिर मिलती हूँ आपसे शाम को। गणगौर को दिन छिपने से पहले पानी पिलाना होता है। और गणगौर कल ही उठेगी 12 बजे से पहले। अभी रखे रहेंगे, रात भर रहेगी, दिया बत्ती शाम को होगी और उनको जल पिला करके, और 3 बजे जैसे पूजा करते हैं ना, वैसे ही करना है। अगरबत्ती दीपक जला देनी है, और तो क्या है। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। बहुत थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। गणगौर पूजा में टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा चाहिए। और अकेले होते हो ना आप, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मेरा कंठ सूख रहा है, बोला नहीं जा रहा। गाइस आज ये वाले कड़े पहने हैं मैंने, जो भी मंगवाए थे, ढाल के। और ये वाला सुंदर सा बूढ़ का चूड़ा है, आगे वाला ढाल का चूड़ा है, बहुत सुंदर पर्पलिश कलर में है और ब्यूटीफुल है। ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर। हाथों में कुछ भी नहीं लगाया, बस नहा करके फटाफट ऐसे ही पूजा करने बैठ गई थी। और देवी माँ की पूजा तो मैंने ऐसे ही करी, फिर बाद में ये मैंने कड़े बदले। और मेरी धन्नो देखो, मैं क्या करूँ इस धन्नो का, ये देखो ये बैठी हुई है। अब इसको लग रहा है कि अभी भी चल रहा है। मैंने पानी भी ढंग से नहीं पिया है, 2 घुट पिए हैं। अब मैं क्या करूँ इसको। मेरे को चेहरा देख करके ना बहुत दया आ जाती है यार, ऐसा रोज सा आ जाता है इसको देख करके मेरे को। देखो तो कि मतलब आँखों से, मेरे आँखों में आँखें डाल करके बोलती है कि मम्मा दे दूँ। हाय मेरी सोनिया को दे दूँ मैं। बच्चा गिन्नू बेटा को टिक्की चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, हाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और गिन्नू कहाँ जाएगा, घूमने करने जाएगा क्या? गिन्नी उधर जाएंगे घूमने करने। हनी तो गया, भैया तो ले गया गाड़ी। देख गाइस, जब मैं हटा लेती हूँ तो एकटक मुझे देखती है, और जैसे ही मैं कैमरा करती हूँ तो कैमरा से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फट से मुंह को ऐसे कर लेगी, फिर एक बार देख के फिर यूँ कर लेगी। और जब कैमरा नहीं है तो देखो मुझे एकटक देख रही है। क्यों दिखा दूँ गिन्नी को दिखाऊँ? कितना सुंदर बच्चा है गिन्नी। ये देखो हटा लिया, ये हटा लिया, हटा। अब देखो फिर वापस मेरी तरफ देख रही है, ये देखो है ना, अब हटा लेगी। हाँ बिन्नू शूट हो रहा है, गिन्नू मेरा गिन्नू ना सुंदर, मेरा तल्लो, मेरी विश्व सुंदरी। कंटिन्यू देख रही है मेरे को, ये कंटिन्यू मेरे को नज़र नहीं हटा रही है। और जैसे ही कैमरा करती हूँ वैसे ही मुँह है ना उधर कर लेती है। क्या हुआ? मम्मा तो घूमने जाएगी अभी। मम्मा, उसको लग रहा है ये कोई घूमने जा रही है, इसने कपड़े पहने हुए हैं, मम्मा तैयार हो गई है और मम्मी घूमने जाएगी, मेरे को छोड़ ना जाए, इसलिए मेरे आगे पीछे घूम रही है ये। गाइस काजल लगाऊं, ऐसे सूखी रुखी आंखें हो रही है मेरी, अजीब सी लग रही हैं बहुत ही, जैसे बीमार हूँ। वास्तव में आंखें जब काजल नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे बस अभी रो के उठी हूँ या बीमार हूँ। आज फास्ट है पूरा गुरुवार का। अब मैं सोच रही हूँ कल का करूँ ना करूँ, पता नहीं है अभी कुछ भी। अगर तबीयत वैसे मन में हो तो हो जाता है। ये कैसा अजीब लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम पहना है। हनी बोलता है कल मुझे दिन में, कभी नहीं बोलता है ऐसे। इसके माउंटेन बाइक वाले फ्रेंड्स आए थे, उसमें लड़की भी थी और एक लड़की की भांजी थी, बच्ची थी। तो मुझे बोलता है, मतलब 1 घंटे पहले से ही बोलना शुरू कर दिया, कपड़े मत चेंज करो। मैंने कहा क्यों? मैं ना मुझे घुटन होती है, मुझे चाहिए बिल्कुल ढिलम ढल्ला एकदम कपड़े फ्री,
है ना। तो बोलता है मम्मी कपड़े चेंज मत करना। मैंने कहा तू मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, क्या बात है, कहीं जाना है, चलना है? बोले नहीं अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा बेटा आज तक तो तूने कभी कहा नहीं मुझे, इतना मैं गई भी हूँ, बाहर जाते हैं करते हैं, तभी मुझे नहीं बोला इसने, ना इसके पापा ने, कभी नहीं बोलते ये लोग। पूछो तो हाँ ठीक है, ठीक है, अब आपको अच्छा लगना चाहिए ना, हम क्या बताएं, हमको पता नहीं है आपके कपड़ों वगैरह के बारे में, हम नहीं जानते हैं लेडीज़ के बारे में, ठीक है। कल बोलता है कि ऐसे ही रहो, अच्छे लग रहे हो, आप कपड़े चेंज मत करना। मैंने कहा बात क्या है, पहले बात बता। फिर जब वो आने वाले थे ना, बिल्कुल उसके दो मतलब रास्ते में होंगे या तो गेट पर आप अगल बगल में होंगे, तो बोलता है मम्मा आप भी आगे आ जाओ ना, बात करना। मैंने कहा किससे बात करना? तो बोलता है वो लोग आए। मैंने कहा ओ इसलिए मुझे कहा जा रहा है कि कपड़े, हाँ हाँ आप भी आ जाओ, बात कर सकते हो। मैंने कहा ए तू बताएगा मुझे बात कर सकते हैं कि मैं जाऊँ आगे ना जाऊँ, कोई आया है मिलने, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तुम मना भी करोगे तो भी मैं तो आऊँगी, मना करोगे तब तो ज़्यादा आऊँगी। बट मुझे पता है जब कौन आ रहा है घर में, तो फिर मैं क्यों, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 1.5 से 2.5 घंटे के करीब वो लोग बैठे, खूब हा ही हो कर रहे थे, नाश्ता पानी काफ़ी कराया इसने उनको, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट्स खिलाए बच्ची को, मिठाई नमकीन। और मैंने कहा चलो अपने आप कर रहा है, मैं तो गई नहीं। फिर कह रहा था क्योंकि कल मैंने पहने हुए इसको पता नहीं कुछ अच्छा फील हो रहा होगा, तो पहली बार बोला मम्मी आ जाओ आप भी आगे हमारे साथ में एंजॉय करो। कुछ वो आते कौन से गेम ऊना करके होता है क्या है, वो खेल रहे थे, शोर बहुत कर रहे थे। मैंने करने दो बच्चों को, मैं गई ही नहीं, मैं तो कपड़े चेंज कर लिए। कल पहली बार मुझे बोला कि कुर्ती कांचली पहने है ना, तो बोले अलग ही लगता है इसमें। मैंने कहा वो तो है ही, जब आप कोई भी कहते हैं ना, कोई भी कल्चर संस्कृति की आप कोई भी चीज़ पहनते हो ना, उसकी परिभाषा सौंदर्य अलग ही बदल जाता है, ये पक्की बात है। आप ऐसे डेली रूटीन में कुछ भी चीज़ पहन रहे हो ठीक है, लेकिन कोई भी कल्चर से रिलेटेड होती है ना, कोई भी हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, साहित्य से, कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना जुड़ी हुई ठोस, तो वो एक अलग ही रुतबा देती है और उसमें अलग ही खूबसूरती आ जाती है, ये पक्की बात है। जैसे महाराष्ट्रियन अगर हम साड़ी पहनते हैं, उसको ढंग से वेयर करते हैं तो वो अलग ही रुतबा देगी, ढंग से वेयर करेंगे ना अच्छे से। डेली रूटीन में इधर उधर कपड़े हो जाते हैं, कोई कहाँ लटक रहा है क्या है, तो वो डेली रूटीन वाली चीज़ हो जाती है, इतना कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। और एक ढंग से आप अच्छे से मैच करके उसको फिनिशिंग से पहनो ना, तो सबका उस तरफ ध्यान जाएगा, बार बार वो चीज़ आकर्षित करेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हमारे राजस्थान में राजपूती ड्रेस है। अब राजपूती ड्रेस तो क्या है, आज के टाइम में हर एक बंदी पहन रही, बंदा कह रही हूँ, बंदी पहन रही है। जैसे कि गुजर बहुत पहन रहे हैं, माली पहन रहे हैं, स्वामी जो होते हैं ना, स्वामी कास्ट, नाथ जिनको बोलते हैं, वो टोटली पहन रहे हैं। बट एक राजपूत पहनता है ना, उसको राजपूत लेडी जब उस चीज़ को वेयर करती है ना, तो बाकियों से वो चीज़ अलग ही होती है, ये पक्की बात है, देख लेना आप। एक तो गुजर माली, मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, सुंदर सब लगते हैं, बट ये मेरा अपनी सोच है, क्योंकि मैं भी एक क्षत्राणी हूँ, राजपूतनी हूँ, तो मैं अपनी उसको कहूँगी पहले। लेकिन एक राजपूतनी जब पहन के निकलती है ना उस चीज़ को, लगता है कि इसी के लिए है, यही डिज़र्व करती है, बस यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाती है बात। बाकी जो गुजर मीणाओं में भी एक अलग है पहनावा उनका, और उनकी ज्वेलरी अलग है, हमारी आड़ जैसी होती है, उसको वो बोलते हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा, देखो बात करते करते भूल जाती हूँ। हमारे आड़ बोलते हैं, हमारे पूरी यहाँ तक होती है, और उनके बस इतनी ऊपर से थोड़ी छोटी, नीचे से हल्की सी चौड़ी होती है, नाम नहीं आ रहा मुझे ध्यान में, छोटी होती है थोड़ी, हमारे पूरी भरी होती है, जितना बड़ी चाहो उतना कर सकते हैं हमारे। तो ये है, जितना सोना 20, 25, 30 जितने भी तोले की आप आड़ बनाओ ना, उतनी कम है हमारे। तो ये मेन आड़ होती है ना, गले में आजकल हार वगैरह चल गए, पहले भी पहनते थे, बट आड़ में ना, हार पहनो ना पहनो, चैन पहनो ना पहनो, मंगलसूत्र कोई मायने नहीं रखता है, आड़ मायने रखती है। तो वो हमारे ज़रूरी होती है। कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं, मतलब कहीं से कहीं
ये विशेषता है मेरी, कहीं से कहीं बात लंबी हो जाती है। राजपूती ड्रेस से चली थी, पहना वैसे रुतबा तो है, अगर ढंग से आप राजपूती पहनती ना तो रुतबा अपने आप आ जाता है। भले ही सूट 100 रुपये का भी हो तो भी, चाहे हज़ारों का हो, वो बात नहीं है। बट रुतबा जो एक राजपूतनी का आता है ना पहनने के बाद में, और उसका खुद का अपना तेज़ होता है एक राजपूतनी का, वो हर औरत में मिलेगा आपको, बाकी किसी में भी नहीं मिलेगा। एक खून है ना, वो जोर मारता है, खून शाइन करता है। राजपूत का खून अपने आप शाइन करता है, बंदा है या बंदी कैसी है। तो बताना अगर कोई देख रहा है ना वीडियो, तो ये मेरा जो मैसेज है ना, तो इसको पढ़ करके आपकी क्या धारणा है, क्या सोच है, पॉजिटिव लेकर के जो भी मैंने बात कही है फिर मुझे रिप्लाई करिएगा। आप अपनी बात को रखिएगा, जो भी दिख रहा है रखिएगा ज़रूर। देख करके पलट करके मत बैठिए, बात ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देंगे, तो देखने का वीडियोज़ या किसी चीज़ को देखने का हमारा महत्व ही ख़त्म हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है। ठीक है, फिर किस किस ने व्रत किया है आज वो बताना। मेरा तो ऑटोमेटिक 3 व्रत हो गए आज, नवरात्रि का भी हो गया, गुरुवार का भी हो गया और गणगौर माता का भी हो गया। 3 व्रत हो चुके हैं मेरे आज। तो चलती हूँ अब। कपड़े बदलने का मन कर रहा है पर समझ में नहीं आ रहा, बदलूँ नहीं बदलूँ। अब हनी आएगा ना फ़ौरन मुझे कहेगा मम्मी कपड़े चेंज कर लिए, अच्छे लग रहे थे वही पहन के रहो। घर में कहाँ पहन के रह सकते हैं, बात वगैरह भी जाना पड़ता है बीच में, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इनकम्फर्ट होता है। बाहर मेरे को क्या शुरू से ही यही है, ढीलम ढल्ले से कपड़े चाहिए घर के अंदर। तो पहले कंटिन्यू में मैं सालों में गाउन ही पहनती थी या फ्रॉक्स मिडीज़ वो पहनती थी, पजामे हैं लूज़, कुर्ते पजामे, टी शर्ट्स पजामे, शॉर्ट्स। अभी कम कर दिया है, फैटी हो गए, कम क्या बंद सा ही कर दिया है। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, ये गपशप करती रहूँगी। पानी पी लूँ मैं, रुक रुक के ठहर ठहर के पूरा 1 गिलास पानी पी जाऊँगी एक साथ, कभी पीती नहीं हूँ।